Bismillahirrahmanirrahim. Today we are going to start the new play number third, The Oyster and the Pearl. Before starting, as we have earlier talked about what is play, what are the different types of plays. ये पिक्चर को जरा देखिएगा और देखिएगा इसमें दो तरह की पिक्चर्स हैं. ये कॉमन सिंबल्स हैं जो इस्तेमाल की जाती हैं दो तरह के प्लेस के लिए. इनमें से एक आपको नजर आ रहा है वो लॉफिंग है और एक क्या है ये वीपिंग है. तो इस तरह से दो तरह के प्लेस होते हैं. एक को हम कॉमेडी प्लेस कहते हैं और एक को हम ट्रेजेडी प्लेस कहते हैं. दो बड़ी टाइप्स हैं, इसके अलावा भी और इनके आगे सब टाइप्स हैं, लेकिन मेजर ये दो टाइप के प्लेस होते हैं और जो लिटरेचर में लिखे जाते हैं. अब जाहिर है कॉमेडी हम किसको कहेंगे जिसकी हैप्पी एंडिंग हो. हैप्पी एंडिंग हो जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था वो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन हो जाए, यानी उसका सोल्यूशन हो जाए, कंक्लूजन पे पहुंच जाए, जो डिस्टरबेंस हुई थी वो हल हो जाए. तो ये प्लेस कॉमेडी प्लेस कहलाते हैं. और जिसमें हीरो की या तो क्या होगा, हीरोज का या तो डेथ हो जाए या फिर फेलियर हो जाए, और उसको हम कहते हैं ट्रेजेडी प्लेस कहते हैं. और कॉमेडी प्लेस की आगे एक टाइप है जो आज हम पढ़ रहे हैं जिसको हम सेंटिमेंटल कॉमेडी कहते हैं. यानी इसमें होती तो कॉमेडी है, यानी कि एंड पे क्या होता है वो सोल्यूशन हैप्पी एंडिंग होती है या जो भी कॉन्फ्लिक्ट रेज किया जाता है उसका हैप्पी एंडिंग हो जाता है. लेकिन ये इस दौरान ये पिटी और सॉरोस और सिंपैथी को जगाती है, ह्यूमन सेंटिमेंट्स को. ये असल में क्या है, दीज आर द ह्यूमन सेंटिमेंट्स, इसीलिए इसको सेंटिमेंट कॉमेडी कहते हैं. यानी सेंटिमेंट्स हैं, ह्यूमन सेंटिमेंट्स हैं, फीलिंग है जिनको ये जगाती है. तो ऐसे प्लेस को हम सेंटिमेंटल कहते हैं. और ये आमतौर पर 18 सेंचुरी में ये ज्यादातर इस्तेमाल होने वाली ये टाइप थी और मिडिल क्लास लोगों के ऑडियंस होते हैं और उन्हीं की ज्यादातर जिंदगी के बारे में लिखते हैं. तो लॉफ्टर नहीं होते इसमें, वो बड़ी लाइट टोन में कॉमेडी होती है, यानी हंसी मजाक वाली कॉमेडी, वो कॉमेडी नहीं. ये लाइट क्या होगा मूड या वेरी लाइट वे में ये होती है. जहां तक अब आते हैं जी इसके इंट्रोडक्शन की तरफ मजीद आगे बढ़ते हैं. ये तो उसका प्ले का था. अब देखिए जी विलियम क्या होगा, हमारे जो इसके राइटर है वो विलियम सेरोवान जो इसका राइटर है, अमेरिकन राइटर है. 12 साल का था जब उसे मौका मिला मॉपसांग की स्टोरी पढ़ने का, द बेल. ये मॉपसांग वही है जिसने द पीस ऑफ स्ट्रिंग लिखी हुई है. और इसके अंदर पैदा हुआ ये शौक पैदा हुआ स्टोरी लिखने का. बाद में फिर उसने स्टोरीज लिखी और उसमें ज्यादातर उसकी स्टोरीज ओरिजिनल मॉकिंग है. अक्सर लिविंग को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं उसके करेक्टर, नहीं हैप्पी एंडिंग देते हुए नजर आते हैं बेश. और उसके करेक्टर ज्यादातर पॉवर्टी, हंगर और इनसिक्योरिटी में होते हैं, यानी कि मुश्किलात के बावजूद भी वो जिंदगी को एंजॉय करते हुए नजर आते हैं, मुश्किलात के बावजूद भी. तो इस तरह के वो करेक्टर तख्लीक करता है. और उसके अलावा ज्यादातर वो बेसिक गुडनेस के बारे में बात करता है जो इंसान में पाई जाती है. और उमूमी तौर पे कॉमन डे लैंग्वेज का इस्तेमाल करता है. वर्नाक्युलर का मतलब होता है जो कॉमन डे लैंग्वेज होती है, कॉमन डे लैंग्वेज को इस्तेमाल करता है. और यानी कि जो आम फहम होती है या आम जिंदगी में इस्तेमाल की जाती है, कॉमन डे लैंग्वेज होती है इसकी ज्यादातर. और इसीलिए आम आदमी को वो समझ भी आती है, इसलिए मिडिल क्लास लोग को उसको अच्छी तरह से समझते हैं. और लिविंग कैरेक्टर नजर आते हैं, एक्चुअल में नजर आते हैं. ज्यादातर स्टोरीज चाइल्डहुड और फैमिली पे बेस्ड हैं, जैसे कि इसमें भी हमें एक फैमिली की कहानी सेंट्रलाइज करती है जिसका एक बच्चा है जिसकी गदी ये कहानी घूमती है. नाम से पहले जरा टाइटल देखें जी. इसका टाइटल है
द ऑयस्टर एंड द पर्ल। अब ये बड़ा ही सिंबॉलिक टाइटल है। ऑयस्टर कहते हैं सिप को, और पर्ल कहते हैं उसके बनने वाले मोती के अंदर। ये कुछ केमिकल के साथ, रिएक्शन के साथ, ये कुछ लाखों करोड़ों जो ना वो इसमें ऑयस्टर्स में एक मोती बनता है, और उसको पर्ल कहते हैं, और जाहिर है ये ऑर्नामेंट में इस्तेमाल होता है। तो ये समझ लें, ये जिंदगी जो है ये एक सिप है, ये नहीं ऑयस्टर है। या जिंदगी में इससे ये भी मुराद हो सकता है, और इससे मुराद ये भी हो सकता है कि जिंदगी में आने वाली जो डिफिकल्टीज हैं वो क्या होगा, ये सिप है। यानी दो तरह से आप इसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। पहले जरा देखें जी, अगर हम इसको लाइफ समझें तो इसका मतलब है हमारी होप्स, हमारी गोल्स, हमारे ऑब्जेक्टिव्स, ये क्या है, ये मोती है। यानी ये जो ऑयस्टर है ये हमारी लाइफ है, और उस जिंदगी के कुछ जो मकासद है वो हमारे, वो क्या है, वो पर्ल है। हम इस जिंदगी में पर्ल को हासिल करने के लिए सारी उम्र घूमते हैं, सारी उम्र उसके पीछे चलते हैं, और अल्टीमेटली अपने मकासद को पा लेते हैं। और इससे मुराद ये भी है कि इन गोल को हासिल करने के लिए हमें इस सिप को तोड़ना पड़ता है, इस ऑयस्टर को तोड़ना पड़ता है। तो इन अदर वर्ड्स वी कैन से कि दीज आर द डिफिकल्टीज, या सिंबल है डिफिकल्टीज का, जो हमें हमें अपनी उम्मीदों को, हमारे गोल्स को, हमारे ऑब्जेक्टिव्स को सिक्योर करने के लिए, हासिल करने के लिए हम फेस करते हैं। तो ये सिंबॉलिक टाइटल हो गया। ऑयस्टर यहाँ पे जिंदगी है या मुश्किलात है, और पर्ल उसमें पाए जाने वाली हमारी उम्मीद है जिसके साथ ये जिंदगी घूमती है। क्योंकि हमारी सारी जिंदगी किसके गिर्द घूमती है, होप्स एंड गोल्स के गिर्द। अगर ये होप खत्म हो जाए, ये हमारी जिंदगी में गोल्स खत्म हो जाए, तो जाहिर है अनप्लेजेंट लाइफ होगी, और बड़ी ही डल और बोरिंग लाइफ होगी। तो इस तरह से क्या होगा, हमें जो ना वो यहाँ पे बताया गया है कि किस तरह से हम, वो जिंदगी हमारी है, और इसमें से हर आदमी का एक पर्ल है। हर आदमी एक अपने अंदर पर्ल रखता है। मेन कैरेक्टर इसके ये हैं जो आपके सामने नजर आ रहे हैं। हैरी एक बार्बर है, और वहां पे एक ही इकलौता नाई है। क्ले जो है वो 9 इयर्स या 10 इयर्स ओल्ड, क्या होगा, इयर्स ओल्ड क्या होगा, लड़का है, और क्लार्क उसका फादर है। नई नई मिस आई है, वहां पे टीचर है, इसमें क्यूचन उसका नाम है, और उसमें राइटर जो है वो मैन है जो लिखा रही है। इन दो बंदों में वोजिक जो है ना वॉच रिपेयर है, ये घड़ियां ठीक करता है, और जज एप्पल गार्थ ये क्या होगा, डॉग जज है, कुत्तों का मुआयना करता है। जब कोई मेले वगैरह में जब कुत्तों की वो नीलामी होती है तो उसको वो देखता है। ये बड़े करेक्टर हैं, यानी कि जिनका इस प्ले में मेन रोल है। आप जरा देखिएगा जी, हम मजीद उन करेक्टर को वन बाय वन डिस्क्राइब करते हैं। पहले हम सेटिंग को देखते हैं जहां पे ये प्ले टेक प्लेस हो रहा है। ये टेक प्लेस समुद्र के साथ एक टाउन है जिसका नाम है ओके बाय द सी। इसकी जो पॉपुलेशन है वो अराउंड अबाउट 1909 है। उसके टाउन का नाम ही ओके बाय द सी 909 है। तो ये टाउन है समुद्र के किनारे मौजूद है, जिसके गिर्द जहां पे ये प्ले टेक प्लेस हो रहा है। और वहां के लोग बड़े ही गरीब हैं। पहली बात तो है कि लोग जो है ना वो क्या है, पुअर हैं, और उनका जो ना वो ज्यादातर क्या करते हैं, पिकअप करते हैं चीजों को कहाँ से, फ्रॉम द क्या होगा, सी, समंदर के वो जो साहिल है वहां से चीजें चुनते हैं और उनका गुजारा चलता है। और हर घर में चिकन है, मतलब मुर्गियां पाली हुई हैं, अंडे बेच के गुजारा करते हैं। चंद लोग ही
फ्यू पीपल जो है ना वो पेंशन हासिल करते हैं, रिटायर्ड हैं। और क्या होगा, वो जाहिर है गरीब हो, पुअर पीपल हैं। और उसके बाद नो रिच पर्सन, पूरे टाउन में कोई रिच पर्सन नहीं है पूरे टाउन में। और वहां पे अगर कहीं बाहर जाएं भी तो उनको घर की याद आती है और वापस आ जाते, होम सिकनेस कहते हैं, घर की याद आना। ये क्या होगा, ये टोटल वहां की पॉपुलेशन की कंडीशन है जो हमारे सामने आ रही है। और जाहिर है इसका आगे फिर रोल होगा, इस कंडीशन का आपको पता होना चाहिए। उसके बाद है जी, हैरी की बार्बर शॉप है जहां पे ये प्ले हो रहा है। यानी कि इसकी सेटिंग में मजीद हम अगर स्पेसिफाई करें तो हैरी की बार्बर शॉप है जहां पे ये प्ले हो रहा है। ओल्ड फैशन शॉप है, पुरानी तर्ज की है। उसमें बुक्स भी पड़ी हुई हैं, उसमें हैट्स भी मुख्तलिफ पड़े हुए हैं उस के अंदर। और उसके बाद लाइफ जैकेट है, उसके बाद रोप है, रस्सा पड़ा हुआ है, और गियर्स हैं। क्या होगा, आप फिशिंग के, यानी फिशिंग का जो साजो सामान है वो पड़ा हुआ है। वहां पे ये प्ले टेक प्लेस हो रहा है। अब ये क्या होगा, 24 ईयर्स यहाँ पे पहले हैरी आया था और तब से लेके वो कटिंग कर रहा है। और ओनली वन बार्बर है पूरे ओके बाय द सी में। और उसके पास वो लेता है $1, कुछ लोगों से लेता है, और कुछ से हाफ भी ले लेता है, और कुछ से वो क्वार्टर भी ले लेता है। यानी कि अकॉर्डिंग टू कंडीशन ऑफ क्या होगा, पीपल। लाइफ जैकेट वो होती है जिससे हम तैरने में जो यूज होती है उसको हम लाइफ जैकेट कहते हैं। वहां पे एक ही बार्बर है वहां पे इस प्ले का। अब ये वो मतलब कि इसकी फिलोसफी है टेक इट इजी, टेक इट इजी, ये उसकी जिंदगी की फिलोसफी है। क्यों? क्योंकि वो समझता है कि हर चीज पर सेटिस्फाइड होना चाहिए, सेटिस्फाइड एंड कंटेंटेड होना चाहिए। जिंदगी में सुकून होना चाहिए, हर चीज पे सेटिस्फाइड होना चाहिए, जो भी जिस हाल में भी हो। और उसके बाद वो कहता है कि जिंदगी को पर्पसफुल होना चाहिए। वो इसीलिए अपने आप को वो क्या कर देता है, डिवोट कर लेता है, डिवोटेड टू ओके बाय द सी। ओके बाय द सी को वो अपने आप को डिवोट कर लेता है और उन्हीं को सर्व करता है, उनकी शेयर करता है, उनकी खुशियों को, उनकी शेयर करता है। क्या होगा, हैप्पीनेस एंड क्या होगा, सैडनेस को। यानी उनकी खुशियों गमियों में बराबर का शरीक होता है। और अक्सर वो गुड पीस ऑफ एडवाइस देता है। और दूसरे लफ्जों में हम समझ सकते हैं कि वो असल में बहुत सारे लोगों का मेंटर है या टीचर है, जो उसको क्या बताता है, लाइफ के बारे में बताता है, लाइफ का लेसन ऑफ लाइफ वो उन्हें बताता है। एक तरफ जो फॉर्मल टीचिंग है, एक तरफ वो कर रहा है, और एक तरफ वो कर रहा है, एक तरफ उस टीचर है जो फीमेल टीचर है जो वहां पे स्कूल में टीच कर। तो इस तरह का किरदार है। वहां पे वो फ्री ऑफ चार्ज क्ले की कटिंग करता है। फ्री ऑफ चार्ज का मतलब बगैर पैसे के। फ्री ऑफ चार्ज जो है वो क्ले की वो क्या करता है, वो कटिंग करता है। और क्ले वो लड़का है, उसकी जो मेन कैरेक्टर है इस प्ले का, यानी हीरो जो होता है, जो कि सिंबल है, सिंबल ऑफ क्या होगा, होप की सिंबल है। तो ये क्रिश्चियन होप भी हो सकती है और ह्यूमन होप भी हो सकती है, जो यहाँ पे वो करेक्टर बयान किया गया है। अब हम अगले करेक्टर की तरफ चलते हैं। ये हैरी है जिसके बारे में हमने ये सारी बातें की। हैरी की दुकान में ये जब प्ले शुरू होता है तो उस वक्त हैरी बाल काट रहा है, उसके क्ले बल्कि हैरी के बाल काट रहा है। तो उसके बाद वो क्ले जो है, ये बच्चा है 9 से 10 साल का, 9 to 10 years old है।
और वो क्या बनना चाहता है, वो बार्बर बनना चाहता है। बार्बर बनना चाहता है क्योंकि वो सपोर्ट करता है फैमिली को। उसके माँ बाप ने, फादर और मदर में कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है। वो क्या होगा, उस कॉन्फ्लिक्ट के नतीजे में उसकी जो ना फादर जो है वो छोड़ जाता है, फादर लीव्स, यानी घर छोड़ के चला जाता है। किचन पे दीवार पे लिख जाता है एनफ इज एनफ, अब बहुत होगी, अब मुझसे बर्दाश्त नहीं हो सकता। मतलब कि वो उसके फाइनेंस के मैटर्स को वो नहीं हैंडल कर सकता, इसलिए वो छोड़ के चला जाता है। अब वो चला जाता है तो अब ये फैमिली को टेकअप करता है, करने की कोशिश करता है। वो यहाँ पे बार्बर बन के, उसको पैसे की जरूरत है दो काम के लिए। उसके ने बाप के लिए एडवर्टाइजमेंट देनी है अखबार में, टू कॉल बैक, वापस बुलाने के लिए, और दूसरा माँ के लिए गिफ्ट खरीदना है, क्योंकि माँ को महसूस ना हो कि उसका जो ना वो हस्बैंड नहीं है, तो उसको परेशानी ना हो, वो माँ को गिफ्ट देना चाहता है। इन अदर वर्ड्स समझ लें, ये सिंबल ऑफ, ये करेक्टर सिंबल ऑफ होप है, यानी ये क्रिश्चियन होप है, या इसको आप कह लें ह्यूमैनिटी की होप है। यहाँ पे ये दोनों सेंटिमेंट को दिखा रहा है, यानी इससे मुराद क्रिश्चियन होप, क्योंकि होप क्रिश्चियनिटी में बहुत इंपॉर्टेंट होती है। और जिस तरह से क्या होगा इस्लाम में है, उसमें भी होप जो है वो मायूसी गुनाह होती है। सिंबल ऑफ होप है जी, क्रिश्चियन होप कह लें या ह्यूमैनिटी की होप है। इंसानियत जो है ना वो किसके लिए होप कर रही है, एब्सोल्यूशन के लिए, माफी के लिए वो होप कर रही है। इसका जो ये जाता है वो फिर बाल कटवाता है, तो वो ओब्लाइज्ड होता है, उसका हैरी का ओब्लाइज्ड एट कटिंग, यानी वो कहता है कि आप ना होते तो मेरे बाल कोई ना काटता। हैरी के बाल काट रहा है जब प्ले शुरू होता है। हैरी ये मायूस होता है कि मैं आपके अच्छे बाल नहीं काट सका, और हैरी कहता है कि ठीक है, मामला बराबर हुआ, आपने मेरे बाल काट दिए, मैंने आपके काट दिए फ्री ऑफ चार्ज। खैर वो आज कहता है कि आज मेरे साथ कुछ अच्छा होने वाला है। वो गुडनेस की होप है उसको, वो आज जाना चाहता है सी की तरफ, मतलब कि वो सी की तरफ जाना चाहता है। वहां पे कहता है कि आज कुछ मुझे आला मिलना, समथिंग क्या होगा, एक्सीलेंट, कोई चीज मुझे बहुत आला बढ़िया मिलने वाली है, तो मैं ढूंढने के लिए चाह रहा हूँ। इस तरह से वो अपने फ्रेंड्स के साथ वो चला जाता है। और अब जाहिर है ये हैरी जो है ना, हैरी उसको टेक केयर कर रहा है। अब उस हैरी को नहीं पता कि उसके माँ बाप के दरमियान कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, क्योंकि दोनों वो मियाँ बीवी के दरमियान लड़ाई हुई और हस्बैंड छोड़ के वो चला जाता है। करीब ही एक कस्बा है जिसके नाम सैलेनस है, वो सैलेनस में जाके वो शर्मिंदा है अपने घर वालों से, क्योंकि इसलिए वो चुप करके खामोशी से चला जाता है। ashamed at कि अनएबल है टू सपोर्ट हिज फैमिली, अपने खानदान को पालने के लिए वो इस काबिल नहीं है, इसलिए वो चोरी छुपे वो दीवार पे लिख के चला जाता, जो मैंने पहले बताया, एनफ इज एनफ। अब इस तरह से अब उसका बेटा जो है ना वो कोशिश करता है कि बाप भी घर आ जाए। अब इसी सलाह में क्या होता है कि वो आता है वहां पे हैरी के पास। अब हैरी को तब पता चलता है जब वो बाल काट रहा था, उस वक्त पता चला कि उसका बाप चला गया। अब क्लार्क जो है ना वो पहुंचता है वहां पे, और हैरी को वो देता है $30, यानी हैरी को देता है गिफ्ट्स, और वो देता है हैरी को $30 देता है, और वो उसको कहता है कि वो होम घर दे दे उसके, और उस पे उसके रिक्वेस्ट करता है वॉच द बॉय, यानी कि कौन, वो क्ले पे नजर रखने के लिए कहता है कि बच्चा है, ऐसे बच्चों को छोड़ के जाया नहीं जा सकता, लेकिन मैं वो गुजारा नहीं कर पा रहा था, इसलिए वहां पे मैं छोड़ आया हूँ, लेकिन मैंने अभी पहली रकम है जो बचा पाया हूँ, मैं मजीद कोशिश करूंगा मजीद बचाने की, तो ये आप घर भिजवा दीजिएगा।
खुद मैं सामना नहीं कर सकता क्योंकि मैं नहीं चाहता सामना करना, क्योंकि मैं इस कैपेसिटी में नहीं हूँ। खैर, अभी क्या होता है कि अभी उधर बात हो रही होती है तो एक आदमी आ जाता है, राइटर है, और ये राइटर जो है वो मिडिल एजड है, और उसके बाद वो मिडिल एजड पर्सन है, और उसके बाद वो राइट्स अबाउट एवरीथिंग, हर चीज के बारे में वो लिख लेता है, यानी हर चीज के बारे में लिख लेता है। और राइटर जो है, और हर चीज के बारे में कुछ ना कुछ लिख लेता है, और वहां पे वो अपनी कटिंग के लिए आता है। अब उस पे जो ना वो हॉट टॉवल डालता है हैरी, और बातों में ये बातें सारी की सारी उस वक्त हो रही हैं। ये राइटर जो है ना, असल में ये भी मैंने बताया कि जैसे ये सेंटिमेंटल कॉमेडी में, और इसका जो राइटर का पर्पस है गुडनेस ऑफ ह्यूमन नेचर के बारे में उसने बताया, यानी मैंने बताया जैसे कि सेंटिमेंटल कॉमेडी ह्यूमन सेंटिमेंट्स को अराउज करता है, तो इसलिए यानी कि उसमें करेक्टर जो नजर आते हैं हमें ह्यूमन सेंटिमेंट्स को क्या कर रहे होते हैं वो, उसमें उसकी अरोसल नजर आती है हमें, उसको बढ़ता हुआ नजर आता है उसमें, तो वो क्या होगा, वो सारी चीजें हमें नजर आती हैं उसमें। उसके बाद है इसमें बात, अब ये सारी बातें सुन रहा है उनकी गुर्बत की, और आप फिर इन द एंड देखेंगे, इन द एंड ऑफ द प्ले वो क्या करता है, वो बाय कर लेता है वो उसको ऑयस्टर को, क्योंकि और जो क्ले है वो समझता है, क्ले जो है जो एक लाता है ऑयस्टर लाता है, खुला हुआ नहीं बांधा है, वो समझता है, कंसीडर करता है इसके अंदर क्या है, एक पर्ल है, और जिसकी वैल्यू $300 है। असल में ये क्या है, बच्चे का जो सोचना असल में ये होप है, इंसान उम्मीद है, हर आदमी अपने अंदर एक क्या रखता है, एक पर्ल रखता है, और जो पर्ल क्या होता है, बड़ा ही शाइनिंग होता है, बड़ा ही प्रॉमिसिंग होता है, यानी उसमें उसकी जिंदगी उसके साथ वाबस्ता होती है, और जाहिर है ये जिंदगी की जो कंटिन्यूटी है वो इसी पर्ल की वजह से है। कंटिन्यूटी क्या होगा, वो पर्ल की वजह से है, ये पर्ल ऑफ होप है जिसकी वजह से वो जिंदगी चल रही है। ये है उसका वो राइटर असल में क्या करता है, जब एंड पे उससे पूछता है कि तुम क्यों खरीद रहे हो, आपको कंफर्म है कि इसके अंदर पर्ल है, तो वो कहता है द होल स्टोरी इज पर्ल, ये बच्चे की जो उम्मीद है यही पर्ल है, और यही मैंने खरीद ली है, यानी कि असल में वो क्या करना चाहता है, एक तो हेल्प आउट करना चाहता है, दूसरा वो ब्लाइज्ड है कि उसने एक स्टोरी ऑफ होप दे दी उसको, मटेरियल दिया उस फैमिली ने, मटेरियल फॉर राइटिंग, इसके लिए वो उस फैमिली का क्या होता है, शुक्रगुजार। और वो अच्छा, अब क्या होता है कि राइटर वहां पे बाल कटवा रहा है, इसी स्ना में वहां पे मिस मैक्यूचियन आ जाती है। ये मिस मैक्यूचियन वहां की नई टीचर है, ये नई स्कूल टीचर है, ओके बाय द सी में न्यू स्कूल टीचर है, और यंग है, और ब्यूटीफुल है। वो कंप्लेन करके या एडवाइस लेने के लिए आई है, जैसे मैंने पहले बताया था कि सारे लोग हैरी से एडवाइस लेते हैं, वो उसको सभी की वो शेयर करता है, सभी की वो प्रॉब्लम्स को एडवाइस लेने के लिए आती है, क्योंकि वहां पे जो बच्चे हैं वो बड़े ही क्या होगा, बड़े खराब हैं, अनरूली हैं, कोई डिसिप्लिन नहीं है, केयरलेस है, ना कोई ग्रेड्स, नो क्या होगा, वरी अबाउट ग्रेड्स, और बल्कि ग्रेड्स के बारे में या फेलियर के बारे में जरा से भी परेशानी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, नो वरीज अबाउट ग्रेड्स या फेलियर। और वो वहां पे
क्या होगा, वो सिक ऑफ होगी, एक हफ्ते में वो तंग आ गई है। सैन फ्रांसिस्को, ये अमेरिका की एक और स्टेट है, सैन फ्रांसिस्को की रहने वाली है। और वहां पे वो हैरी से पूछती है कि मुझे बताएं कि मैं यहाँ पे ठहरूं या ना ठहरूं। बच्चे सैटरडे को ऑफ करते हैं, सैटरडे ऑफ करते हैं और कहाँ पे जाते हैं, उस वो सी की तरफ जाते हैं, सी साइड की तरफ। और वो असल में देखना चाहती है कि बच्चे वहां पे जाके क्या करते हैं, वो बच्चों को समझने के लिए। उसके बाद वो असल में हैरी के पास इसलिए आई है कि वो पूडल हेयर कट करवा सके, वो पूडल हेयर कट करवा सके। पूडल हेयर कट क्या होती है कि ये पूडल डॉग होता है उसकी तरह से हेयर कट। असल में क्या करना चाहती है, वो मेच्योर लगना चाहती है, और ताकि बच्चे उससे क्या हो, फेयर करें, बच्चे उससे डरें। और उसकी अपनी अपेयरेंस जो है ना, वो चेंज अपेयरेंस वो करना चाहती है। ड्रेस अप भी वो ड्रेस चेंज करना चाहती है, यानी मुख्तलिफ पहनना चाहती है, ताकि जो ओके बाय द सी के बच्चे हैं उससे डरें और वो क्या होगा, डिसिप्लिन्ड हो। हैरी उसको मजाक में कहता है कि उनको वो सब्जेक्ट पढ़ाओ जो उनको आते हैं, अच्छे लगते हैं। वो कहती है कौन से पढ़ाऊं, कहती है कुकिंग, डांसिंग, सिंगिंग, ठीक है। और क्या होगा, इस तरह के वो काम, एंड इंग्लिश राइटिंग, इंग्लिश राइटिंग वो पढ़ाओ उनको, या इंग्लिश लैंग्वेज पढ़ाओ, क्योंकि ज़ाहिर इंग्लिश उनकी मदर लैंग्वेज है। तो वो कहती है कि वो उससे मजाक समझती है कि शायद ये गलत कह रहा है। फिर क्या करती है जी, समुंदर में जाती है बच्चों के साथ, और वहां से 3 लेग्ड चेयर जो ना वो लेके आती है वहां से वापसी पर। वो हैरी उससे पूछता है कि तुम क्यों लेके आई, वो कहती है जस्ट मैं देखना चाहती थी बच्चे जो है ना वो क्या करते हैं, तो मैं उनके साथ मिलने के लिए या उनके साथ जो ना वो फेमिलियर होने के लिए वहां पे जाना चाहती थी। पूडल हेयर कट क्या कहता है, लेकिन हैरी उसे पूडल हेयर कट देता नहीं, क्योंकि वो कहता है कि वो उसे नो एक्सपीरियंस, उसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है हेयर कट का, और मोर ओवर वो नहीं करता, क्या होगा, वो बाल नहीं काटता, कट क्या होगा, हेयर ऑफ वेमेन, यानी औरतों के वो बाल नहीं काटता। सिर्फ वो औरतें आती हैं विजिट विद देयर चिल्ड्रन। जी बच्चों, तो इसका मतलब ये हुआ कि वो वहां के बच्चों को, वो क्या करती है, बच्चों से बड़ी तंग आई हुई है, और अब वो चाहती है कि वो बच्चे क्या है, उनका कुछ सीरियस एम्बिशन हो जिंदगी में। वो उसके लिए बच्चों को के साथ मिलने के लिए, उनको समझाने के लिए वो अपनी अपीयरेंस चेंज करना चाहती है, लेकिन हैरी नहीं चेंज करता या उसके बाल नहीं काटता, क्योंकि हैरी कहता है कि तुम ऐसे ही ठीक हो। और उसके अलावा वो कहता है कि मेरे पास सिर्फ वो औरतें आती हैं विजिट इस शॉप जिनके विद चिल्ड्रन, अपने बच्चों के साथ औरतें मेरी दुकान में आती हैं, इसके अलावा मैं औरतों के बाल नहीं काटता। बच्चे वहाँ के बड़े ही सेंटिमेंटल हैं, और उनमें जब वो वापसी पे आते हैं वहां पे, तो ग्रीली उसका फ्रेंड है, वो छोटे का, क्ले का ये फ्रेंड है उसका, और ये एक बोतल में पानी लेके आता है, बोतल लाता है उसमें सी वाटर है। वो उससे बहस करते हैं, वो जब वहां पे बहस हो रही है तो वहां पे मिस कह रही है कि इसके अंदर नो पर्ल, पर्ल नहीं है। वो हैरी फेवर करता है उसको की, वो कहता है कि नहीं इसके अंदर पर्ल है, हो सकता है। वो मिस कहती है कि 10 लाख में से नहीं, 1 करोड़ में से एक ऑयस्टर में पर्ल होता है, तो इसमें कैसे है। प्रोबेबिलिटी इस बात की तकाजा करती है कि उसके अंदर वो नहीं है, इसके अंदर पर्ल नहीं है, तो इसलिए ये पर्ल नहीं है।
हैरी उसको समझाने की कोशिश करता है लेकिन वो नहीं समझती। फिर हैरी एक स्पीच करता है, पूरी तकरीर करता है और उसको बताता है कि यहाँ के लोग, वो कंडीशन बताता है यहाँ के लोगों की जो हमने पहले शुरू में पढ़ी इंट्रोडक्शन में। वो उनको कहता है कि किस तरह से गरीबों की ये जो हाल क्या होगा, गरीबों की ये जो कंडीशन है उस पे वो उनको पूरी एक स्पीच सुनाता है। तो वो कहती है कि वो असल में वो ये कहना चाह रहा है हैरी कि असल में हमें उसकी उम्मीद को क्या करना चाहिए, तोड़ना नहीं चाहिए, उसके ख्वाबों को, ड्रीम्स को शैटर नहीं करना चाहिए, बल्कि उसके ड्रीम को कंटिन्यू रखना चाहिए। और इस पे वो क्या करता है, जब वो इस पे वो हैरी उसको कन्विंस करने की कोशिश करता है तो वो कहती है कि ये तो दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ ऑल द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में लोगों का मसला है। बहुत सारे लोगों में ब्रेकअप हो जाते हैं, बहुत सारे पुअर कंट्रीज मौजूद हैं या पुअर एरियाज मौजूद हैं, तो जहाँ पे लोग एक दूसरे से लड़ते झगड़ते हैं, एक दूसरे से क्या होगा, एक दूसरे से अलहदा हो जाते हैं गुर्बत की वजह से। ये सिर्फ ओके बाय द सी का प्रॉब्लम तो नहीं है। लेकिन हैरी वहां पे बड़ा खूबसूरत जवाब देता है, इट इज वेयर आई लिव, ये वो जगह है जहां पे मैं रहता हूँ। मतलब कहने का ये है कि हमें अपनी कैपेसिटी के अंदर रह के लोगों की मदद करनी चाहिए। वो अब ये सारी बातें कौन सुन रहा है, ये सारी बातें राइटर बैठा हुआ है उसके ऊपर गर्म टॉवल लगा के, तो वहां पे वो बैठा हुआ है। अब क्या करते हैं, इसी बीच में वहां पे जज एप्पलगार्थ आ जाता है। जज एप्पलगार्थ कहता है कि आज हैरी क्या चक्कर है, क्या आज शोर शराबा है, ये मिस कौन है? तो वो कहता है कि ये मिस हमारे स्कूल में नई आई हुई है और वो उसको वेलकम कहता है। वो मिस मैकुचियन भी उसको वो क्या कहते हैं ग्रीट करती है। तो वो उससे पूछती है कि ये जज किस तरह का जज था? तो वो कहता है ये एक दफा इसने डॉग जज है, यानी कि एक दफा इसने कुत्तों का मुआयना किया। तो उसने कहा किसने बताया? उसने कहा उसने क्लेम किया, सबने मान लिया। तो वो मिस कहती है इसीलिए कि आप हर चीज को क्या करते हैं, ब्लाइंडली एक्सेप्ट कर लेते हो, जैसे अभी तुम कह रहे हो कि ये इस ऑयस्टर के अंदर एक पर्ल है। वो कहता है, वो फिर वो जब सुनता है पर्ल की तो वो कहता है असल मसला क्या है? तो जज से कहते हैं कि इसके अंदर एक पर्ल है लेकिन मिस नहीं मार रही। तो कहता है पर्ल कहाँ होते हैं? देयर इज नो पर्ल्स। वैसे भी जो है ना वो काइंड नहीं है, जो समंदर है, नो मोर काइंड टू अस, और कोई भी वैल्यूएबल चीजें बाहर फेंकता ही नहीं है। लेकिन जो क्ले है वो बजिद है। क्ले कहता है कि मैंने वहां पे ब्लैक रॉक में ये मिला था जहां पे पानी कभी भी कम नहीं होता, जहां पे पानी जो है वो नेवर लो, जहां पे पानी कभी भी कम नहीं होता वहां पे क्या होगा, ये वहां की है, तो इसलिए वहां पे पानी कभी भी कम नहीं होता जहां की वो बात कर रहा है। तो इस तरह से वो क्या करता है, वो कहता है उसको उम्मीद है, जाहिर उम्मीद हम जब लगाते हैं तो कुछ इस तरह से होता है कि फलान आज इस दफा कुछ स्पेशल हुआ है इसलिए मुझे लगता है आज मुझे मेरा प्राइज बॉन्ड निकल ही आएगा। तो सिमिलरली हम मुख्तलिफ तरह से गुड लक को या उमन को एसोसिएट करते हैं। तो यहाँ पे भी वो हमें वो क्ले जो है उम्मीद का दामन छोड़ता हुआ नजर नहीं आता। अब क्या होता है जी वहां पे, अब हैरी जो है वो बच्चे की उम्मीद खत्म नहीं करना चाहता, तो वो वहां पे बुलाता है वोसिक को। वोसिक जो है ना एक वॉच रिपेयरर है, और वॉच रिपेयरर है, और वॉच वॉच रिपेयर करता है, और उसने बहुत सारे कल्टीवेट किए हुए हैं, कल्टीवेटेड पर्ल्स। उसके पास बहुत सारे कल्टीवेटेड हैं, यानी कल्टीवेटेड से मुराद है फेक पर्ल्स हैं। असल में उसको बुलाता है, हैरी कॉल्स हिम, ये फ्रेंड है उसका, क्योंकि हैरी का फ्रेंड है, उसे बुलाता है कि वो इसे खोल दे, ओपन द ऑयस्टर, ऑयस्टर को खोल दे।
अब ऑयस्टर को खोलने के लिए उसे बुलाता। असल में क्या प्लान था उसका? प्लान ये था कि उसके अंदर एक जाली पर्ल, पुट फेक पर्ल उसके अंदर डाल दे, ताकि बच्चे की जो उम्मीद है, होप है, वो कभी खत्म ना हो जाए। इसलिए वो उसको बुलाता है और वो बच्चे उसको बुलाने के लिए आते हैं। ये क्लॉक भी बेचता है, ज्वेलरी भी बेचता है, क्लॉक भी सेल करता है, उसके बाद ज्वेलरी भी बेचता है। तो ये सारे काम कर लेता है और वो उसको बुलाते हैं। तो जब आके उसको पता चलता है तो कहता है कौन सा पर्ल, व्हाट पर्ल? यार उसको भी पता है पर्ल नहीं है। उसने कहा नहीं, इसके अंदर एक पर्ल है जिसकी कीमत $300 है। तो वो अंडरस्टैंड कर लेता है, कहता अच्छा तो ये पर्ल है, हाँ इसके अंदर पर्ल है। अभी इसी सना में राइटर जो है ना वहां पे बैठा हुआ है। राइटर जो है वो उसे कहता है कि मुझे वो दो, मुझे ये पर्ल दो, वो ऑयस्टर दे दो। वो उसको कहता है कि मैं इसे खरीदना चाहता हूँ। ऑयस्टर राइटर उसको ऑब्जर्व करता है, उसको, और वो उसे ऑब्जर्व करता है और उसे वो खरीद लेता है, बाइज फॉर $300। बाकी जो बातें हमने राइटर के बारे में की थी, 300 के साथ के बदले में वो खरीद लेता है। और इस तरह से उससे पूछते हैं कि तुम्हें यकीन है इसके अंदर पर्ल है? तो उसको कहता है ये पूरी स्टोरी असल में पर्ल है, जो स्टोरी उम्मीद की है। उसने पूछा कि तुम पहले राइटर हो जो यहाँ पे आए हो? तो वो कहता है मैं असल में हॉलीवुड जा रहा हूँ। मैं हॉलीवुड, वहां पे 200 किलोमीटर का फासला है और स्टेट लाइन में है। वो राइटर से पूछता है वो कि आप क्या करते हो? कहता है मैं सब कुछ लिखता हूँ। कहता आप पहले राइटर हो लॉक हार्ट के अलावा, पेंटल लॉक हार्ट के अलावा, जो जहाँ पे आए हो। पेंटल लॉक हार्ट वहाँ पे लोकल एक न्यूज पब्लिशर्स है, राइटर है, सारा कुछ वो खुद ही लिखता है, सारा कुछ वो खुद लिखता है। इस तरह से ये पर्ल जो है वो खरीद लेता है। राइटर चला जाता है वहां पे, कटिंग तो होती नहीं है, बातों में टाइम गुजर जाता है। उतनी देर में वहां पे उसका जो मुलाजम था वहां पे तेल भरवाने के लिए आया था, उसका मुलाजम आके कहता है कि आपका ऑयल चेंज हो गया है, तो इसलिए आप लोग अपनी गाड़ी ले लो। इस पे वो क्या कहता है कि उस पे अपनी गाड़ी लेता है और वो चला जाता है। अब इसी स्नाम में वहां पे क्लार्क भी आ जाता है। मिस मैकुचन वो चली गई थी थोड़ी देर के लिए अपने ड्रेस अप चेंज होने के लिए। क्लार्क वापस आ जाता है। उसने अखबार में वो पढ़ लेता है, वो न्यूज पेपर को पढ़ लेता है जिसमें क्या थी, एडवर्टाइजमेंट थी। ये एडवर्टाइजमेंट, ये अखबार भी उसको हैरी ने दिया था। हैरी असल में क्या करवाना चाहता है, यूनाइट द फैमिली, फैमिली को वो इकट्ठा करना चाहता है। और ये अखबार जब देखता है तो वापस आ जाता है। आके वहां पे पूरी फैमिली का यूनियन हो जाता है, रीयूनियन हो जाता है, तो पूरी फैमिली फिर से मिल जाती है। $300 भी मिल जाते हैं उनको, और इस तरह से हैप्पी एंडिंग हो जाती है, रेजोल्यूशन हो जाता है इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट का जो शुरू में रेज हुआ था। और असल में राइटर क्या बताना चाह रहा है कि किस तरह से अगर हम अपनी क्या करें, अपनी गुडनेस ऑफ नेचर से हम बहुत सारे करेक्टर को क्या कर सकते हैं, उनको, उनकी जिंदगियों को ब्यूटीफुल बना सकते हैं। ये तो था जी आज